देखिए बेटा, आज का आपका जो न्यूमेरिकल है ये क्या कहता है कि एक कॉपर स्फीयर, कॉपर का क्या है स्फीयर आपका, ऑफ मास 22 ग्राम, क्या उसका मास 2 ग्राम, कंटेन्स नियरली 2 into 10 की पावर 22 एटम्स, जिसके अंदर क्या है 2 into 10 की पावर 22 एटम्स हैं हमारे। The charge on the nucleus of each atom is, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है और उसके अंदर जो हर एक एटम है उसका जो चार्ज दे रखा है 29 इलेक्ट्रॉन हमारा। व्हाट फ्रैक्शन, आपने क्या निकालना, फ्रैक्शन रेशो निकालनी है। ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे फ्रॉम द स्फीयर टू गिव इट्स ए चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम। जब आपका चार्ज कितना दे रखा हो +2 माइक्रोकूलम, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उसकी आपने क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। ठीक, आपका बेटा एक कॉपर स्फीयर बनाओगे आप, क्या लेंगे हमने एक कॉपर स्फीयर ले लिया, हमारा क्या ये कॉपर है। ठीक है, अब कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है 29, मास कितना हुआ है 58, तो यानी कि इसका मास होगा हमारा कॉपर का मास इक्वल टू 58 होगा कॉपर के अंदर। ठीक है, ये हो ना हमारा कि मास आपका 58 है ये। अब ये क्या कहता है कॉपर के अंदर यानी कि मास 2 ग्राम कंटेन नियरली इतने एटम, 2 ग्राम में इतने एटम है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे बटे में, और टोटल मास कितना है इतने ग्राम, तो आपके नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप क्या निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिखो कि 2 ग्राम, क्या लिखोगे 2 ग्राम कंटेन इक्वल टू 2 into 10 की पावर 22 एटम्स। ठीक है, 1 ग्राम में कितने होंगे 1 ग्राम, 2 into 10 की पावर 22 एटम्स डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 1 ग्राम में। अब हमारे पास कितना है, ये आपका 52 ग्राम मास है कॉपर है, आपकी जो स्फीयर है उसका 58 ग्राम, 58 ग्राम मास है। तो 58 ग्राम में, 58 ग्राम में आपके कितने कंटेन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन है आपके क्या आ जाएंगे 2 into 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 58, तो इसको काट दो, ये 29 बना दिया, ये इसको 2 से 2 ये काट दो, आपका एक ही बात है। तो आपका क्या आ जाएगा 29 into 2 into 10 की पावर 22 आ जाएगा, क्या देंगे 10 की बात, ये आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्या देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 29 into 2 into 10 की पावर 22। ये तो आपके क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कॉपर स्फीयर के अंदर। अब हमारे पास चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसमें से कितने निकलेंगे वो आपने निकालना है। तो चार्ज कितना आपका 2 माइक्रोकूलम है, कितना है 2 माइक्रो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड क्या लिखोगे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव का क्या फार्मूला बनाओगे, उसके अंदर कितने टोटल कितने हैं, क्या करेंगे टोटल आपका Q बाई टोटल चार्ज यानी कि चार्ज Q बाई E लिख दोगे। चार्ज कितना हमारे पास ये है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, ये आपके 29 into 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 है, इसको डिवाइड कर लो, वो चार्ज आपका आ गया 2, और माइक्रो है, माइक्रो को क्या बना लोगे आप 10 की पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय 29, 2 into 10 की पावर 22 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी निकालूंगा, तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये सॉरी यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ना हमारे, अब इलेक्ट्रॉन से डिवाइड 1.6 10 की पावर -90, ठीक है, इससे डिवाइड कराना क्या क्या आपके पास Q बाई E के साथ होता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या 1.6 10 की पावर -19 हो, तो ऑल ओवर वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी ये वैल्यू सोल्व करके, तो
तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.25 10 की पावर है 13, ठीक है। तो 1.25 10 की पावर 13 ये वैल्यू आ गई, सोल्व करोगे, ठीक। तो ये आपका 2 है, पावर गई ऊपर 19 प्लस की हो जाएंगे, 19 में से 6 गया, कितने बच जाएंगे, कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। इसको डिवाइड करोगे 2y है तो 1.25 वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो गए। आपको क्या चाहिए, क्या पूछता वो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द स्फीयर, उस स्फीयर से टू गिव इट से चार्ज हो, अगर आपका चार्ज ये दे दिया जाए तो कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन आपका आ जाएगा। अब फ्रैक्शन निकालना, क्या निकालना, फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए फार्मूला क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव, ठीक है। तो ये आपके कितने रिमूव हो गए, टोटल कितने हैं, टोटल है कितने हैं, तो याद होगा फ्रैक्शन आपका, चलो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ये हैं, रिमूव कितने हो गए, ये हो गए, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्रैक्शन आ जाएगा कि फ्रैक्शन इक्वल टू आपका क्या लिखोगे, रिमूव इतने, तो रिमूव आपका आ जाएगा 1.25 10 की पावर 13, टोटल कितने हैं 29 into 2 10 की पावर 22, ठीक है। तो ये आपका क्या जाएगा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 2.16 10 की पावर -11, 2.16 10 की पावर -11, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे मैथमेटिकली तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। दोबारा से देख लो एक बार, क्या कहता है कि आपने फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना है, कैन बी रिमूव फ्रॉम ए स्फीयर टू गिव इट चार्ज, आपका चार्ज आपको 2 माइक्रो कूलम दे रखा है, चार्ज को आपने किसमें, माइक्रो को किसमें बदलना है, कूलम में, क्योंकि माइक्रो किसका बराबर हो है 1 माइक्रो 10 की पावर -6 कूलम के बराबर आता है, ठीक है। अब देखो वो क्या कहता है 2 ग्राम है मास है कॉपर स्फीयर का, उसके अंदर आपके कितने एटम है, इतने एटम है, कि 2 ग्राम आपका कंटेन कितने, आपके 2 × 10 की पावर 22 एटम, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम कॉपर के अंदर कितने होते हैं, डिवाइड कर दिए। अब कॉपर का मास कितना होता है 58, तो 58 ग्राम में कितने होंगे, 2 ग्राम में इतने एटम है, तो 58 में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम काट पीट यानी कि अब कितना आ जाएगा 29 × 2 × में 10 की पावर है 22 एटम्स आ जाएंगे, यानी कि ये 58 ग्राम के अंदर आपके नंबर ऑफ एटम्स आ गए, क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई, रिमूव ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपने निकालने हैं, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव 4 4 में ई आप डिवाइड कर दो, q को e से डिवाइड करोगे, q कितना चार्ज दे रखा है इसमें से निकालेंगे, बटे में e की वैल्यू कितनी होगा 1.6 10 की पावर -19 निकल गए तो पॉजिटिव जाएंगे, इधर बच जाना, इसलिए पॉजिटिव यहाँ पर आपका लेना, नेगेटिव चार्ज आपने नहीं लेना। तो ये आपकी रेशियो आ जाएगी। तो फ्रैक्शन आपने निकालना है, ये आपके बाहर गए हैं, टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, तो यानी कि रिमूव इलेक्ट्रॉन बटे में टोटल हमारा क्या जाएगा, रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज यूनिटी, कि जो भी मीडियम है उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दी 1, क्या दे दी 1, व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी, तो इसकी परमिटिविटी पूछता है कि इसकी परमिटिविटी क्या होगी। तो आपको मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आता है, रेशो निकाली थी ना हमने कि k की वैल्यू आपकी आ गई थी एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये आपका क्या मीडियम की है, मीडियम की परमिटिविटी है, तो मीडियम की परमिटिविटी इक्वल टू क्या था k एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 है, तो k की वैल्यू डाल दी यहाँ पर 1, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 10 की पावर -12, क्या था यूनिट कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखिए भैया उस मीडियम की क्या जाएगी परमिटिविटी आ जाएगी, क्या जाएगी परमिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? शुरू कीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका दो स्मॉल बोल्स है हमारे पास हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज, जिनके पास क्या इक्वल पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए आपके पास एक बोल ये है और दूसरी बोल है ये आपके पास, ठीक है, ये आपकी वन बोल है और ये सेकंड बोल है। तो दोनों को क्या है इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दे दिया। पहले कहता है इक्वल पॉजिटिव चार्ज बोलो सस्पेंडेड बाय द, इनको सस्पेंड किया टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग आपकी यानी कोई सस्पेंड रस्सी है, ठीक है, और इक्वल लेंथ की आपने मान ली यहाँ से एक हुक है यहाँ पर और वहाँ से इसको सस्पेंड कर दिया और ये ऐसे आपने इसको सस्पेंड कर दिया। अब दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को दूरी तो बुलाओगे, ऐसे करेंगे एक दूसरे को धक्का देंगे, ये उधर जाएगी ये उधर जाएगी आपकी। आगे वो कहता है इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ क्या इक्वल है एल लेंथ से इसको सस्पेंड कर दिया, एल मीटर में दी हुई है। प्रो में हुक, ये आपका क्या हुक है यहाँ पर है, हुक लगा दिया, यहाँ से को इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग लेकर इनको लटका दिया है। फिर क्या कहता है कि होल सेटअप इज, ये सारा का सारा सेटअप आपने इन ए सैटेलाइट इनटू द स्पेस के अंदर आपका सैटेलाइट है उसके अंदर इसको सेट कर रखे हमारा। तो वो क्या कहता है देयर इज नो ग्रेविटी, और जहां पर ग्रेविटी नहीं है यानी कि g की वैल्यू क्या ले है g इक्वल टू 0, g 0 है तो mg वेट क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगी वेटलेस होगी, ये कंडीशन आ गई आपकी इन स्पेस में जहां पर आपकी ग्रेविटी नहीं है, तो ये वेटलेस की कंडीशन आ गई। तो mg इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो mg इक्वल टू 0 आ गया। अब आगे क्या कहते हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग, इन दो स्ट्रिंग के बीच में क्या एंगल बनेगा ये पूछता है। ये दो स्ट्रिंग आपकी, तो इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में एंगल कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। देखो टेंशन तो कहता है एंड टेंशन इज इच स्ट्रिंग, और टेंशन क्या होती है अपोजिट दिशा में लगेगी, ठीक है। तो टेंशन क्या होगी हमारी वो आपको पूछता है, यानी कि जो आपका फोर्स है वो तो टेंशन हो जाएगा। जब ये वेटलेस है दोनों को सेम चार्ज है तो क्या करेंगे भाई एक दूसरे को धक्का देंगे कैसे, तो आपकी एंगल क्या हो जाएगा, यानी कि ये हुक्का है ये वाली बॉल कहाँ जाएगी इस तरफ, आपकी ऐसे हो जाएगी। तो ये वाली बॉल है इस तरफ, ये आगे ठीक है। ये आपकी क्या थी फर्स्ट बॉल, ये क्या जाएगी आपकी सेकंड बॉल, क्या जाएगी सेकंड बॉल, ये सेकंड बॉल आ गई, ये आपकी फर्स्ट बॉल। तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 180 डिग्री, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये वेटलेस की कंडीशन है। mg g 0 होगा तो mg आपका वेट आपका 0, दोनों सेम चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगी और एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स आप क्या लिख दोगे 180 डिग्री। तो फोर्स क्या होगा यानी कि टेंशन क्या होगी, जो फोर्स होगा वो टेंशन हो जाएगी इन कंडीशन में। तो दोनों आपके क्या है सेम चार्ज है तो रिपल्सिव है, टेंशन तो उल्टी हो गया यानी कि टेंशन या फोर्स इक्वल टू आ जाएगा F इक्वल टू, ठीक है, इक्वल। F की वैल्यू क्या होगा आपकी F इक्वल टू क्या होगा K दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 Q2 अपॉन में क्या है R स्क्वायर है, ठीक है, और फोर्स है तो न्यूटन साथ में लगा सकते हैं। अब आपके इसमें कंपैरिजन करवाओ K एज इट इज, Q1 की वैल्यू भी क्या है Q और Q2 की वैल्यू भी क्या है QA है, कि सेम चार्ज है तो क्या देगा Q का स्केल अपॉन में डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ की लेंथ L, यहाँ से और यहाँ की लेंथ भी क्या है L, तो क्या देगा L प्लस L 2L, क्या देगा 2L का स्केल। तो न्यूटन ये यहाँ पर क्या लगा टेंशन आ जाएगी F इक्वल टू किसके बराबर है T, तब अब टेंशन आ जाएगी K Q स्क्वायर अपॉन में 2L का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट इतनी बड़ी क्वेश्चन छोटा सा
कि आपकी कंडीशन क्या है कि जी आपकी क्या जीरो है स्पेस के अंदर, तो वहां पर वेटलेस की पोजीशन होगी हमारी एम जी इक्वल टू क्या जाएगा जीरो। तो अब ये आपकी जो पोल क्या करेंगे तो हॉरिजॉन्टली बन जाएंगी, हॉरिजॉन्टली स्ट्रिंग आपकी क्या होगी हॉरिजॉन्टली लाई कर जाएगी। तो एंगल बिटवीन क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री को गुस्सा क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो फोर्स या टेंशन इक्वल टू क्या था कि आपकी फोर्स इक्वल टू टी। एफ की वैल्यू क्या होता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में हमने कूलम्ब लॉ का यूज किया। कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R K। Q1 भी क्या है Q है, Q2 भी क्या होगा Q है, तो क्या होगा K Q का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये K Q का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितना है L प्लस L 12 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा टेंशन आ जाएगा। ठीक है क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या कहता है एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। अट्रैक्टिव फोर्स है कितना है 5 न्यूटन। ठीक है इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज है उनके बीच में। अब दो अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये क्या मतलब आपके दो चार्ज होंगे और अपोजिट इन साइन में होंगे। ठीक है ये बिटवीन टू चार्जेस ऑफ एक चार्ज आपका कितना है प्लस के 2 माइक्रोकूलम और सेकंड क्या है -2 माइक्रोकूलम इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है। ठीक है बट अपोजिट इन साइन में, मैग्नीट्यूड आपका सेम है साइन आपकी अलग होगा। मान लिया एक आपका ये होगा और एक ये होगा। ठीक है ये कितना है +2 माइक्रोकूलम, ये कितना है -2 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम किसमें बदलना है वो तो आपने कूलम में जाना है। क्या लिख इसको 2 × 10 की पावर -6 कूलम, ये -2 × 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है जो अपोजिट इन साइन हो गया। ठीक है अब ये क्या पूछता है इफ द चार्जेस आर म्यूचुअली टच, जब इनको आप म्यूचुअली टच करवाओगे ये दोनों को आपने टच करवाओगे। ठीक है ये और ये यहाँ क्या था +2, यहाँ क्या था -2। जब टच करेंगे तो क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, तो यानी कि आपका क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन आ जाएगी। न्यूट्रलाइज होंगे तो आगे न्यूट्रलाइज होंगे, प्लस माइनस कैंसिल होंगे। ठीक है जब आपस में टच किए हमने तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए। तो जब आपका चार्ज कितना आ गया यहाँ पर टोटल चार्ज कितना आ गया टोटल चार्ज 0 +2 -2 0 आ गया। तो टोटल चार्ज 0 आ गया तो फोर्स क्या होगा ये क्या पूछता है व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। तो न्यू फोर्स क्या आ जाएगा न्यू फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। न्यू फोर्स क्या बन जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 0 फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि चार्ज आपका 0 तो फोर्स तो क्या आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है, सोल्यूशन कितना है एक लाइन का है। जब दो चार्ज थे आपके प्लस एंड माइनस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था उनको आपस में म्यूचुअली अट्रैक्ट किया तो आपका क्या होगा बैलेंस न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन टोटल चार्ज 0 होगा तो फोर्स भी क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 पॉइंट चार्जेस क्या 2 पॉइंट चार्ज है ओ +2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम। अब क्या उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एक कम है एक ज्यादा है। क्लियर। तो विल रिपल ईच अदर विद ए फोर्स 12 न्यूटन। तो वो आपका क्या है देखिए यहाँ पर आपका एक पॉइंट चार्ज ये लिख लिया, एक चार्ज आपका ये होगा। अब ये क्या है ज्यादा है ठीक है ये कितना है 2 माइक्रोकूलम, ये कितना है 6 माइक्रोकूलम प्लस के है प्लस के। दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा रिपल फोर्स होगा। लेकिन अभी रिपल एक दूसरे से रिपल कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर कितना फोर्स हो गया वो रिपल फोर्स F कितना हो 12 न्यूटन। तो आपका Q1 कितना है Q1 ये होगा Q2 आपका ये होगा। क्लियर। इधर देखें कितने एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम आपने इसमें एडिशनल चार्ज ले लिया। एडिशनल चार्ज ले लिया तो आपके पास क्या होगा Q डेक्स आप ले लो Q डेक्स 1 मान लिया तो आपका क्या होगा 2 में ऐड करा है तो माइनस का है
तो प्लस यानी कि माइनस के 4 ऐड कर दिया, कितना बच गया -2 माइक्रो कूलम, ठीक है, -2 माइक्रो कूलम बच गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाओ 2 2x 6 प्लस के -4, यहाँ क्या बच गया 2 माइक्रो कूलम प्लस क्या बच गया, दो चार्ज नहीं आ गए हमारे, क्या आ गए, दो नए चार्ज आ गए आपको, ठीक है, दो नए चार्ज आ गए। तो अब ये पूछता है ये नए चार्ज आ गए तो नया फोर्स क्या होगा, कि व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, तो न्यू फोर्स आप निकाल लो, तो न्यू फोर्स आपका क्या रहेगा F इक्वल टू K, F इक्वल टू K, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी निकालिए बेटा, F इक्वल टू K न्यू फोर्स, ये रेशो मुश्किल चाहिए क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमारी क्या चाहिए रेशो आनी चाहिए, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द, ये लिखो व्हाट विल बी द रेशो, निकल जाएगी सर आगे की वैल्यू है आगे तो निकल जाएगी वैसे यहाँ से 12 रख देंगे, अभी के की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो वह वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो रेशो निकालने, देखो रेशो बताते हैं कितना होगा हमारा, ठीक है, वो भी आप कर लियो, इसकी वैल्यू काट लियो, वैल्यू ठीक है, रेशो क्या होगी आपकी, तो रेशो में क्या लिखोगे कि रेशो f' by f, ठीक है, f' कितना है k q1' q2' अपॉन में r स्क्वायर, और इसका नीचे भी क्या जाएगा k q1 q2 by r स्क्वायर, r स्क्वायर तो r स्क्वायर कैंसिल, k तक k कैंसिल, तो क्या होगा ऊपर q1' q2' अपॉन में q1 और q2, q1 और q2' है हमारे -2 + 2 कितने होगी -4 अपॉन में q1 q2 2 और 6 12, तो कितनी आ गई है -1/3, कितनी आ गई 1/3 आ गया, यानी कि f' अपॉन में f इक्वल टू -1/3, तो न्यू फोर्स कितना आ गया -1/3 ऑफ f, जो आपका f है उसका कितना है 1/3 नेगेटिव, f कितना है 12, कितना है 12 है, तो वैल्यू तो f' इक्वल टू -1/4 सॉरी 1/3 इनटू में 12, तो काट दिया, तो f' कितना -4 न्यूटन आ जाएगा। ये जो फोर्स होगा आपका क्या रहेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। कौन सा फोर्स है, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव था, तो अट्रैक्टिव फोर्स -4 न्यूटन आ जाएगा। कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर, दोबारा बताओ, एक बार रिपीट करते हैं कि दो चार्ज थे आपके, एक 2 माइक्रो का एक 6 माइक्रो का, उनके बीच में उन्होंने फोर्स दे दिया, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है कितना 12 न्यूटन लगा हुआ है। आर अगर नहीं पता तो हम निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू रखो, के की वैल्यू रखो, q1 q2 है, आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपका आर स्क्वायर क्या रहेगा के q1 q2 बाई f, ठीक है, आर की वैल्यू क्या रहेगी इसका रूट हो जाएगी आ जाएगा हमारा। लेकिन ये हमारा आर के निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, रेशो से क्या रहेगा आपका न्यू फोर्स निकलेगा, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स निकालना, रेशो निकालो या फिर उसके बाद नया फोर्स की विक्टी का पोजीशन नहीं, रेशो आ गई f' by f, ठीक है, नया फोर्स एडिशनल हो गया 4, तो नए चार्ज आ गए प्लस माइनस, तो नया फोर्स आपका ये बन गया q1 का डेक्स q2 का डेक्स r स्क्वायर होगा, इनको हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि अब नया फोर्स निकालना, ओरिजिनल फोर्स है और आपका न्यू फोर्स जो निकालना वो ऊपर लेंगे वैल्यू, डिवाइड कर दिया हमने, वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई -1/3 आ गई, तो f इधर ले आए, f की वैल्यू q1 है, इसलिए r निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें यहाँ पर, ठीक है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, आपके 12 ये आ जाएगा -k और न्यूटन, कितना आ जाएगा -k और न्यूटन, और ये क्या आ जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स है, तो नया फोर्स आ जाएगा -k। क्लियर, ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।